आज हम लोग बात करने वाले हैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं बिहार एसआई जो कि आपका 25 फरवरी को मेंस पेपर था 1275 सीट का। तो उनका सारे के सारे क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और आपने कितना स्कोर किया है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी इशू हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले आपके सामने कि अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसकी अगर बात करूँ तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि चरक किस वंश से संबंधित थे। तो इनका संबंध जो है कुषाण वंश यानी कनिष्क के राज दरबार में रहते थे, जो कि कुषाण से संबंधित थे। अयोध्या दीपोत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। तो ये बनाया गया था आपका 22 लाख प्लस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला देखते हैं बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित होती है। तो इसका गठन होता है आपका 2000 में। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि भीमराव अंबेडकर ने डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया। तो इसकी स्थापना जो है 1930 में होता है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जाता है। तो उनको उसके पद से राज्यसभा के संकल्प विधि के द्वारा उनको हटाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्कल दिवस का संबंध किस राज्य से है। तो बड़ा ही सिंपल सवाल है, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। अगला है कि आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 2 फरवरी को, यानी वेटलैंड दिवस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये यहाँ आपका सारनाथ में स्थित है, जो कि सारनाथ नहीं, ऑप्शन टोपरा कला हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि ताश के पत्तों में से लाल पत्ते की रानी के नहीं रहने की संभावना क्या होगी। तो इसकी संभावना जो है ये 6/13 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला है कौन सी नदी ज्वारनद मुख नहीं है या फिर एस्चुरी नहीं बनाती है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा तापी नदी। और अगला सवाल है कि इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था। तो इब्न बतूता 14वीं सदी में भारत आया था। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका परिवार है। उसके बाद है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। तो विद्युत शक्ति की इकाई जो होती है, बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया, तो ये होता है वाट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। सभी अम्ल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है। तो सभी अम्ल में जो पाया जाने वाला तत्व होता है वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल। ये कहता है कि प्रकाशिक तंतु किस नियम पे काम करते हैं। तो ये करते हैं आपका TIR के ऊपर, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला सवाल है कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर और घनत्व तो इसका 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका जो द्रव्यमान होने वाला है वो हो जाएगा आपका 345.39। उसके बाद है कौन संयोजी ऊतक नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो है हार्मोन हो जाएगा राइट आंसर, जबकि अस्थि उपास्थि और रक्त ये सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है। तो यहाँ से अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हेमेटाइट निकाला जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया। तो शुंग वंश के बाद शासन किया है कण्व वंश ने। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, जिसका संस्थापक कौन है तो वासुदेव है। अच्छा, आप लोग एक काम करो, जितने भी बिहार पुलिस वाले मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो ये आपका जो कुषाण वंश है इसके संस्थापक कौन है। आप ज़रा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये पूछे जाते हैं बार बार आपसे। उसके बाद है DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल हैं। तो अस्त्र जो है ये हवा से हवा में चलाने वाली मिसाइल हैं। ठीक है, तो 20 का आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। तो 1916 में इसका अधिवेशन होता है लखनऊ में। उसके बाद है कांग्रेस का पहला विभाजन कब होता है। तो 1907 में होता है, जिसको सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन कौन सा, तो सी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार के ज़िलों को उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज जब करेंगे तो सबसे पहले जो है आपका गोपालगंज आएगा, एक नंबर पे गोपालगंज आएगा, दूसरे नंबर पे आपका सिवान आएगा, और तीसरे नंबर पे आपका बक्सर आएगा, और चौथे पे आपका रोहतास आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
विषम को चुनना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा विषम, तो नाई हैं, दर्जी हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, तो नाई आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हैं कि लकड़ी है, फर्नीचर है। लकड़ी जो कि फर्नीचर से संबंधित होता है, तो गेहूं किससे संबंधित होगा, तो इसका संबंध जो है रोटी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आपातकाल में कौन सी अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी सूरत में निष्क्रिय नहीं होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन सा है, तो कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह है आपका हल्दिया। उसके बाद है सिविल नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है, तो ये है आपका अनुच्छेद 44 के तहत। अगला सवाल है कि 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ पे आयोजित हुई। ये आपका जो है पहला करंट अफेयर का सवाल है। अब यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम में। पूगा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो पूगा घाटी ये तो लद्दाख के अंदर है, जो कि भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तथा लोकसभा के बैठक को कौन सुगम बनाता है, यानी कौन उस टाइम जो है लोकसभा को संचालित करेंगे, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो ये संचालित करने का काम जो होता है अध्यक्ष पैनल द्वारा होता है, यानी पैनल लिस्ट में जो वरिष्ठ होते हैं उनको ये भार सौंपा जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो ये तिथि घोषित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोयला भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है आपका झारखंड। ऑप्शन कौन सा, तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये हो जाएगा रूसो, यानी 34 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है, तो पूर्वी तट पर स्थित है ये आपका तूतीकोरिन हो जाएगा, ऑप्शन बी। 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी जाती है, तो उसमें जोड़ी जाती है आपकी कौन सी, संथाली जोड़ी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला सवाल है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित होता है, तो योजना आयोग का गठन 1950 में होता है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपके लिए, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है यहाँ पे, तो भारत का जो संघ है ये सुमेलित होगा आपका प्रधानमंत्री के साथ में, और राज्य जो है राज्यपाल के साथ में, उसके बाद नगर निगम महापौर के साथ में, और ग्राम पंचायत सरपंच के साथ में। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद एपी का सवाल है यहाँ, यानी मैथ का सवाल है, 23 हैं 29 हैं। तो 9वां पद क्या होगा, आपसे ऐसा पूछ रहा है। तो 9वां पद के लिए क्या लिखते हैं, तो a+8d लिखते हैं। तो इसको सोल्व कर लीजिए। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो ए आपका 23 है, +8 इंटू डी कितना है, तो डी आप देख लीजिए 6 है, 8 6 48, 8 3 11, यानी लास्ट में एक आना चाहिए। तो 39 का आपका कौन सा हो जाएगा, 39 का आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, 71। आगे बढ़ते हैं कि GI टैग कौन प्रदान करता है, यानी कौन सा संस्था जो है GI टैग प्रदान करने का काम करता है, तो ये काम करता है WTO। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक था उस टाइम शाह आलम द्वितीय। अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या होती है, तो इस सरकार में क्या होते हैं, स्वतंत्र कार्यपालिका होती हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। यदि पुलिस को क्या लिखते हैं, कोडिंग किया हुआ है, तो इस कोडिंग को आपको क्या करना है, डी कोडिंग करना है। तो यदि पुलिस को ECILOP लिखा जाता है, तो राइटर को क्या लिखेंगे, तो आप देखिए ये पहला वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो पहला ये पीछे चला जाएगा, यानी लास्ट में W। तो इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो यह आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न आकृति को पूरा करना है, ये हैं फिर ये हैं। तो यहाँ पे चौथे पे क्या आना है ये हमें बताना है। तो चौथे पे जो आने वाला है वो ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आने वाला है। उसके बाद है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में क्या होती हैं, तो इसके अंदर जो है बहुत कम गतिज ऊर्जा होती हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगला है कि विषम को चुनना है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो विषम कौन सा है, तो विषम है आपका सी नंबर। उसके बाद है कि मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है, तो मुंगेर जिला इसके पास हैं लखीसराय हैं, भागलपुर हैं, जमुई हैं, लेकिन मधेपुरा जिला जो है
ये काफ़ी दूर पड़ता है, जो कि इससे नहीं सटता है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो ये जोड़ने का काम करता है पोरबंदर से, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे आप तो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध की अगर बात करें तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो महाराष्ट्र के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 21 की अगर मैं बात करूं तो इसका संबंध जो है आपका प्राण एवं दैहिक अधिकार से है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पहाड़ों पर जल उबलता है, तो पहाड़ों पर जो जल उबलता है समुद्र के तल से कम ताप पर उबलना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो इनका जो मूल सिद्धांत होता है वो होता है प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा? तो बी राइट कराया गया है ज्ञान बिंदु सर के द्वारा। इसके बाद है डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे जो एंजाइम का यूज होता है वो होता है आपका लाइगेजेज। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा? तो ए राइट हो जाएगा। डेमेट्रियस किसके समकालीन थे? तो ये समकालीन थे सालिसुका के समकालीन। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो यहाँ पे जो है क्या चुनना है? तो स्टेटमेंट को चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट यानी मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए ये आपका एक सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो तीसरा स्टेटमेंट विधानसभा को भंग करने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा जो स्टेटमेंट है ये है आपका राज्य में संविधान तंत्र ठप्प होने पर, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला है तिलवाड़ा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका माउंट आबू पर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्ति खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये सिंपल सवाल था, तो यह आपका बैडमिंटन से संबंधित, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। इसके बाद है त्वरित कार्य बल आरएएफ किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये भाग है आपका सीआरपीएफ का, तो ऑप्शन आपका कौन सा? तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो ये निजी संपत्ति को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। इसका उद्देश्य होता है कि समाज के हर एक लोगों का विकास, जो भी कार्य होगा लोगों यानी समाज का ध्यान रखा जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल कि अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अंतर विवाह, ऑप्शन कौन सा? तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है कि विषम को चुनना है, तो विषम जो है इसमें कौन सा है? तो ये है आपका सिर और पेट आपका विषम है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जानते हैं बेंगलुरु को, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो ये देखने का काम करता था दीवान, तो ऑप्शन यहाँ पे ए कराया गया है। इसके बाद है कि सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और फिर बनाता है SO3 उष्मा क्षेपी हैं, तो यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे जो है आपका उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका जो है दो मिश्रण या दो से अधिक पदार्थों का रासायनिक संयोजन से बनता है, तो यहाँ पे मिश्रण के बारे में बता रहे हैं, जो कि आपका ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? तो सैडल पीक की अगर मैं बात करूं तो ये आपका उत्तरी अंडमान में स्थित है। लैंगर हैंड्स के द्वीप किस अंग का भाग है? तो ये भाग है आपका किसका? तो अग्नाशय का, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। थल सेना स्थल पे होते हैं, तो नौसेना कहाँ होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका जल। मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य कथन को बताना है, तो ये जो होते हैं अम्ल में लाल होते हैं और क्षार में कैसा होते हैं? पीला होते हैं। इसके बाद है कि लोकसभा में विपक्षी नेता बनने के लिए कम से कम कितनी सीटें आवश्यक होती हैं? तो ये होती है 1/10, जो कि आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो इसमें टोटल 15 न्यायाधीश होते हैं।
अगला सवाल है कि न्यायालय के किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आपसे ऐसा पूछा गया है। तो ये जो है आपका चुनावी क्षेत्र का परिसीमन में, और इसके अलावा जो है आपका पंचायतों में सीटों का आवंटन, इसमें ये नहीं कर सकता क्योंकि इसके रीजन में आता ही नहीं है। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया हुआ था। तो ये नेतृत्व किया हुआ था एमएस खान ने। फ्रांस ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया है। तो ये किया हुआ था डेजर्ट नाइट, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एलएलएम को रोवर एआई कंपनी ने किस नाम से विकसित किया। तो ये किया हुआ है भारत जीपीटी, ऑप्शन कौन सा, तो डी राइट हो जाएगा। ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, तो ब्लड प्रेशर को जो व्यक्त किया जाता है ये आपका सिस्टोलिक बाय डायसिस्टोलिक में किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे आपका, ऑप्शन जो है ए राइट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी है। तो ये है आपका अग्नाशय। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गतिज, ये पिंड की ऊर्जा जो है वो क्या होगी, वो आपका जो है स्थिर रहता है, यानी नियत रहता है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा का पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन सा होता है। तो ये उपकरण कहलाता है प्लानीमीटर। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से चित्रों को मोड़ना है, और उसके बाद यानी ये काटा हुआ चित्र है, नहीं कटा हुआ चित्र है, इसको मोड़ना है तो फिर कैसा दिखेगा ये आपसे बोला जा रहा है। तो अगर यहाँ पे इसको मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद जो ये दिखने वाला है, अक्सर ये उल्टा पूछा जाता था, यानी मोड़ के उसके बाद काटा जाता था, लेकिन फिलहाल ऑलरेडी काट दिया, अब इसको मोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा, पहला ही सवाल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 83। टोटल 100 क्वेश्चन है, तो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे इसको ग्रुपिंग करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सीरीज दे रखा है, कौन सा सीरीज आपका सही होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, आप इसको मैच कर लीजिएगा। अगला देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल आपसे कहता है, ये आप देख सकते हैं, तो अगला कौन सा आएगा आपसे ऐसा पूछा जा रहा है, यानी सामने क्या लगा है, तो सामने जो है मिरर लगा रखा है शायद। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपका सी नंबर ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पिता की उम्र 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना है, तो पुत्र की आयु वर्तमान में कितना है। और ये मैथ का सवाल था, और इसका जो आंसर है वो 8 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है कि इसमें संख्या गिनना है, त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल 12 हैं, और सब लोगों ने लगाया है आंसर, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं है। उसके बाद है अगला सवाल है, ए जो है पूर्व की ओर 40 मीटर चला और पुनः दाएं मोड़ा और 60 मीटर चला, फिर बाएं मोड़ा और 40 मीटर चला, तो उसकी प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम दूरी के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपसे ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसके बीच जो डिस्टेंस है, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा 100 मीटर। आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री हैं, तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है। तो इसका जो संबंध है ये दामाद हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि तथा दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु को बेचने पर ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, तो दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 28,000 रुपये हैं, तो दोनों वस्तु का क्रय मूल्य में अंतर कितना का होने वाला है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास मिलेगा टोटल 4,000, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। इसके बाद है कि शिक्षक PQRS में पेनों को बांटता है, आप देख लो 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 4/5 अनुपात 5/6 में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो होने वाला है वो होने वाला है 183, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा।
अगला सवाल है कि यहाँ पे अगला कौन सा आएगा। तो यहाँ पे जो अगला आने वाला है वो आने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है कि कौन द्वितीयक समूह का है। तो द्वितीयक समूह की अगर बात करूँ तो ये है आपका अस्पताल, जो कि द्वितीयक समूह का है। श्रेणी क्रम को पूरा करना है तो ये 97 है, 90 है, यानी 7 कम, फिर 14 कम, फिर ऐसे कम हो रहा है। तो अगला कौन सा आएगा। तो अगला की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 27। इसके बाद है बेनिफिसेंस को क्या लिखें, उसी को कोडिंग कर दिया गया। तो कन उसके बाद इसी तरह से आपसे पूछा है कि कंसीवेबल को क्या लिखना है। तो ये लिखा जाएगा आपका कौन सा, तो ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिखा जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। तो पीर पंजाल की अगर बात करूँ तो ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी में जाने पर कोणीय संवेग होता है। तो इसका कोणीय संवेग जो होता है ये होता है आपका 1.05 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अगला सवाल है AZCCXFU। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा। तो सारे के सारे अपोजिट लेटर हैं। तो फिर यहाँ पे अगर मैं राइट आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका JQ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यहाँ पे अगला लेटर कौन सा आएगा। रीजनिंग और मैथ के अच्छा खासा सवाल हैं, जो रियल में आप इसको देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि रियल में मेंस का पेपर जो है सिलेबस को फॉलो किया है, नो डाउट। जबकि आप वही प्री देंगे तो प्री में लगता है कि थोड़ा सा अलग सा लगता है, बट जब आप मेंस दिए होंगे या फिर कभी देंगे तो आपको फील होगा रियली में कि सिलेबस फॉलो किया है। तो बिहार पुलिस वाले तैयार हो जाइए। आगे देखिए, अगला सवाल की अगर मैं बात करूँ 98 नंबर का, तो यहाँ पे हो जाएगा NC आएगा अगला, और उसके बाद 99 में अगला कौन सा आएगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये B है यानी 2 हैं तो -1 हो गया, J है यानी 10 हैं तो -1 हो जाएगा, I से स्टार्ट होगा आंसर आपका। बाकी देख लीजिए कौन सा आएगा, ऑप्शन ए आएगा। अगला सवाल 100 नंबर है, संगम साहित्य में मूवेंदार में कौन 3 राज्य का वर्णन है। तो इसमें जो है चोल हैं, चेर हैं और पांड्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। और बिहार पुलिस वाले जितने भी देख रहे थे आप हमें बताइए कमेंट करके कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और बाकी जो हमारे भाई लोग बहन लोग जो मेंस पेपर दिए हैं आपने कितना स्कोर किया है आप हमें ज़रूर बताइएगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में, कमेंट आपके लिए खुला है तो ज़रूर बताइएगा। लेट ही सही लेकिन रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो लव यू ऑल एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप सभी की मनोकामना पूरी हो और आप वर्दी लेकर आइए।